हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जहां लेखपाल के जो पदों की संख्या है अब बढ़कर के 78 तो 96 पद हो गई है। लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए 7,900 पदों के आसपास आपकी वैकेंसी आनी है, जिसमें ट्रिपल सी की अनिवार्यता को लगभग खत्म कर दिया गया है। आयोग को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। अब केवल और केवल आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होना है लेखपाल का। तो आप ये समझ लीजिए वैकेंसी जो है बहुत जल्द या बहुत ही जल्दी आने की कगार पर है। आप ये समझ लीजिए कभी भी इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश लेखपाल की बात करें, ये दोनों ही वैकेंसी 9 से 10 जनवरी के पहले पहले आएंगी। इस बात को ध्यान रखना। आज ये आपका 22 दिसंबर, आगामी 15 दिनों के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। इस बात को आप मेरे से स्टाम्प पे लिखवा करके ले लोगे तो भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा, क्योंकि 9 से 10 जनवरी के पहले पहले आपकी ये वैकेंसी आनी है। इसमें सबसे ज्यादा जो आपका अधिकतर क्वेश्चंस बन रहा है कि सर पीईटी में कितने प्रतिशत वाले जो है वो लेखपाल की परीक्षा दे पाएंगे, कितने परसेंटाइल वाले। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो पूरा कोर्स चला रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अनअकैडमी पर आओ और पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी एसआई, आरओ, एआरओ, या ऐसे एग्जाम उत्तर प्रदेश में जो आगामी दिनों पर आने वाले हैं, उन सभी से रिलेटेड कोर्स आपके अनअकैडमी पर चल रहे हैं। आपका सवाल होगा सर इन सारे कोर्स के लिए क्या मुझे अलग से सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा, अलग अलग हर कोर्स के लिए? नहीं, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम जो अनअकैडमी की यूनिक पॉलिसी है। यानी कि अगर आप एक कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे खास और सबसे अच्छी बात लगती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हैं तो आप रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या? इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा विदाउट स्पेस, कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है। ये अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन 20 से 25 या 24 दिसंबर तक परचेस करते हो, देख लिए दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन 20 से 24 दिसंबर के बीच परचेस करते हो तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत है, और इस कैटेगरी में मैं भी पढ़ाता हूँ। स्पेशल क्लास रहती हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं और फिर हम चलते हैं पेपर की तरफ, जहां पर ये पूरा आर्टिकल निकला हुआ है। पीईटी में कितने प्रतिशत वाले लेखपाल की परीक्षा में दे पाएंगे? क्योंकि ट्रिपल सी खत्म कर दिया गया है तो अब जो मेरिट है वो कम जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिपल सी जे खत्म कर दिया गया है। अगर ट्रिपल सी खत्म कर दिया गया है तो आप ये समझ लीजिए 62 से 65 के बीच जिसका परसेंटाइल है, हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, 62 से 65 नंबर के बीच जिसका परसेंटाइल है वो लेखपाल की परीक्षा में बैठने के लिए मेरे अकॉर्डिंग मान्य होगा। ये अब डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड के ऊपर। ठीक है, लेखपाल की परीक्षा में बैठने के लिए क्या होगा सर? मान्य होगा। लेकिन अब आप कई लोग ऐसे भी हैं वो ये कहते हैं कि सर लेखपाल की फॉर्म हम बिना मैंने पीईटी नहीं दिया क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भैया, लेखपाल का फॉर्म अप्लाई या लेखपाल की परीक्षा में बैठने के लिए आपको पीईटी अनिवार्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर की तरफ जहां पर यह आर्टिकल निकला हुआ है। देख लिए दोस्तों, ये लिखा है एक साथ होगी प्राधिकरण व राजस्व लेखपाल की भर्ती। ठीक है, राजस्व लेखपाल के 7896 पद की रिक्त और ट्रिपल सी जरूरी नहीं, साफ साफ लिखा है। आयोग को मिला नया प्रस्ताव, आयोग को नया प्रस्ताव भी मिल चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अमर उजाला है ये आज की का, ठीक है, लखनऊ वाला देख लीजिएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरण में रिक्त लेखपाल के पदों की भी भर्ती करेगा। दोनों विभाग में 7,907 टोटल पद हैं, ध्यान रखना। 7,907 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने की तैयारी है। ठीक है, इनके संशोधित भर्ती प्रस्ताव आयोग को मिल गए हैं। संशोधित भर्ती प्रस्ताव भी आयोग को मिल गए।
इस बात को ध्यान रखना। अब केवल और केवल आयोग, आयोग का मतलब यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती कराएगा, उसको ये सारे प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब केवल और केवल उसी का काम बचा हुआ है कि भैया आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दें और हम लोग फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। समझ गए? प्रस्ताव मिल चुके हैं। राजस्व लेखपाल के 7,896 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। लंबी कवायद के बाद राजस्व परिषद ने आयोग को बिना ट्रिपल सी, ध्यान रखना, ट्रिपल सी नहीं लगेगा, खुशखबरी आप लोगों के लिए, बिना ट्रिपल सी रिक्त पदों को भरने का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। ये भी भेज दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके, यानी कि अब 12th से या सरकार के द्वारा 12th के समकक्ष जो भी परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। इसके संपर्क परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर सकेगा। ट्रिपल सी की जरूरत नहीं होगी, फिर बाद में बता दिया जो लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो भैया ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग ने विकास प्राधिकरण में लेखपालों के रिक्त 11 पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव भेजा है। ध्यान सुनना, औद्योगिक विकास विभाग ने विकास प्राधिकरणों में लेखपाल, जो विकास प्राधिकरण में लेखपाल की भर्ती होगी, लेखपालों के 11 पद हैं। ये औद्योगिक विकास विभाग में ये 11 पद हैं विकास प्राधिकरण वाले, ठीक है। ये केवल और केवल 11 पद हैं। वो 11 पद केवल और केवल विकास प्राधिकरण वाले हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ट्रिपल सी मांगी है। पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव भेजा है। प्राधिकरण में लेखपाल के लिए आवेदन को इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रिपल सी व लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। समझ रहे? और इस तरह राजस्व व विकास प्राधिकरणों के 7,907 लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी है। आयोग दोनों ही विभागों के प्रस्ताव का परीक्षण कर इन पदों के लिए जल्द आवेदन मांगने की योजना है, यानी कि योजना बना रहा है। आप ये समझ लीजिए आपकी भर्ती जो है बहुत ही जल्द आने वाली है लेखपाल की, जैसा कि मैंने आपसे बोला है। अब कब आएगी तो देखो, ये तो आपको कोई नहीं जानता। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं किसी की भी वीडियो, वो ये कह रहा है कि इस दिन को आ जाएगी, उस दिन को आ जाएगी, वो केवल और केवल तुक्का पेल रहा है। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं, आपकी 9 से 10 जनवरी के आसपास लग जाएगी आचार संहिता। 9 से या आप 10 से 15 के आसपास मान लो, तो ये वैकेंसी इससे पहले आएगी। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ले लीजिए, चाहे यूपी लेखपाल की वैकेंसी ले लीजिए, दोनों ही वैकेंसी 10 जनवरी से पहले पहले आने की पूरी संभावना है। और एक बार वैकेंसी आ गई, फिर आचार संहिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आचार संहिता लगे चाहे कुछ भी लगे, वैकेंसी फिर आपकी पूरी होगी। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि डेली बेसिस पे अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ। पूरा मैं एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी के साथ हिंदी पढ़ा रहा हूँ, एक एक नोट्स बनवा रहा हूँ। आओगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, एक बार अनअकैडमी पर आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों यही बताना था फिलहाल इस वीडियो में कि लेखपाल की वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।